खबर में आगू बाढ़बो बिलासपुर जिला के अंतर्गत तखतपुर के मेड़पार में होए लगभग 50 गरुआ मन के मौत में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सरकार ऊपर निशाना साधे है। उमन कहीन के घटना में दोषी मन के ऊपर कठोर कार्रवाई करे जावे, संगे संग पशुपालक मन ला उचित मुआवजा भी मिले। तखतपुर विधानसभा ग्राम मेड़पार में लगभग 50 से ऊपर गाय की मौत हुई है। पूरे वहां गांव में उस बात को लेकर के शोक संतप्त है, पूरे गांववासी आक्रोशित है। बड़ी घटना है और इस घटना को लेकर के जिस प्रकार से लोगों के मन में सरकार के प्रति आक्रोश है। 2 दिन पहले बिलासपुर के शासकीय गौठान में इसी प्रकार की घटना हुई थी, जहां पर गाय की मौत हुई थी। एक तरफ सरकार के द्वारा गोधन योजना को लेकर के ढिंढोरा पीटी जा रही है और दूसरी तरफ जिस प्रकार से ये बड़े हादसे हुए हैं, पूरे क्षेत्र में लेकर के इसको आक्रोशित है। इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ में कार्रवाई हो। जो पशुपालक हैं, सरकार के द्वारा उनको उसकी क्षतिपूर्ति की राशि दी जानी चाहिए, उसकी भरपाई होनी चाहिए। आज पूरे रायपुर से बिलासपुर और प्रदेशों में देखेंगे तो सड़कों में लगभग इसी प्रकार से गाय बैठे रहती है और लगातार उनकी हत्या हो रही है। वास्तविक में सरकार को गोधन को लेकर के राजनीति करने के बजाय यदि वास्तविक में गोधन की सेवा करना चाहते हैं तो उनके उचित व्यवस्था, देखरेख और प्रबंधन होनी चाहिए। केवल वाहवाही लूटने से काम चलने वाला नहीं है। तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान के बाद कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के भी बयान आगू आए। उमन कहीन कि दोषी मन के ऊपर उचित कार्रवाई करे जाए। तखतपुर विकासखंड के मेड़पार ग्राम की घटना है। सबसे पहली बात तो ये कि ये शासन द्वारा घोषित गौठान के अंतर्गत भी नहीं है और दूसरा ये पंचायती राज एक्ट में जो कांजी हाउस का प्रावधान है उसके तहत भी नहीं है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने ग्राम वासियों के अपने मिल करके एक व्यवस्था की थी, लेकिन बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। एक ही कमरे में अगर 50 गैया को ठूस करके रख दिया गया तो हालात चाहे जो भी रहे हों, लेकिन इस मौत का जिम्मेदार कोई ना कोई तो है। हमने अपने विभाग के सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है और लगभग प्रशासन के और पशु चिकित्सा विभाग के सारे अधिकारी वहां मौजूद हैं। 47 गैया की मौत की खबर है, 44 गैया की मौत की खबर है। 3 गैया अभी उसका उपचार चल रहा है, पोस्टमार्टम हो रहा है। हमने कलेक्टर को FIR करने के भी निर्देश दे दिए हैं और जितनी भी कार्रवाई सख्त से सख्त किया जा सकता है वो कार्रवाई किया जाएगा। इस पर धर्मलाल कौशिक का कहना है कि जो पशुपालक हैं उनको मुआवजा मिले, सरकार उनको मुआवजा दे और ये राज्य सरकार जो गोधन न्याय योजना लॉन्च की है इसका तीनों अलग अलग बात है। गोधन न्याय योजना तो मैंने आपके माध्यम से कहा, अभी छत्तीसगढ़ में लगभग 2400 गौठान जहां निर्मित है उन ग्रामों में अभी इसकी शुरुआत हुई है, तो ये उन ग्रामों में शामिल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत ये ग्राम अभी लिया नहीं है, क्योंकि वहां गौठान निर्मित भी नहीं है, निर्माणाधीन में भी नहीं है। हमने जो 5000 गांवों को चयन किया है उसमें ये शामिल नहीं है। दूसरी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल जी कौशिक ने जो मांग किया है उसको थोड़ा सा पिछले अपने इतिहास को झांक करके देख लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत में लगभग 6,500 से 7,000 गैयों की इस प्रकार से मौत हुई थी। उसमें उन्होंने अभी तक कितना मुआवजा दिया है, उसके बाद उनको मांग करना चाहिए। छोटे से ब्रेक पर यहाँ रुका था, फिर आप मन बने रहो हमारे संग, देखते रहो News 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।